स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड से जो है आप सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर को, आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसे ही हमारे चैनल को जो है अपना प्यार, अपना आशीर्वाद जो है देते रहिए, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे करंट अफेयर मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। तो इसी उम्मीद में आप सभी से जो है मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि आज का जो है लेटेस्ट खबर क्या है। तो आप सभी को जो है आर्टिकल में जो है बहुत कई आर्टिकल में पब्लिश हुआ है और आपने देखा होगा कि भारतीय रेलवे ने 100 वंदे भारत ट्रेनों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द कर दिया है। तो इसका जो है ये टेंडर क्यों रद्द कर दिया गया, इस पे आम नागरिकों पे क्या असर पड़ेगा और ये किस कंपनी ने टेंडर जो है जो टेंडर है, जाहिर सी बात है आप लोग जानते होंगे जो टेंडर लेने वाली कंपनियां होती हैं वो कौन सी कंपनियां इसमें भागीदारी कर रही थी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। आपको बताना है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली से मुंबई, तीसरा ऑप्शन है हावड़ा से मुंबई, चौथा ऑप्शन है आपका जम्मू से कांची। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि भारतीय रेलवे के 100 एल्युमिनियम बॉडी वंदे भारत ट्रेन के निर्माण और रखरखाव के लिए ऑलस्टॉम इंडिया को दिया गया था। 30,000 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द कर दिया गया है। ऑलस्टॉम इंडिया के एमडी ओलिवियर लोइसन ने इस रद्दीकरण की पुष्टि की है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार लोइसन ने कहा है कि भारतीय रेलवे के ऑर्डर रद्द कर दिया गया है, लेकिन अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो इस कंपनी का विजन पूरा करने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको मैं दिखा दूं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये ओलिवर लॉइसन है जो ऑलस्टॉम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इन्हीं ने पुष्टि किया है कि भारतीय रेलवे ने जो है अपना टेंडर रद्द कर दिया है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि भारतीय ट्रेनों में इस समय वंदे भारत ट्रेन जो है कई जगह आप लोगों को पता होगा, जब देखते होंगे कई स्पॉट पे दिखता होगा, तो ये मॉडर्न तरीके से एक बुलेट ट्रेन की तरफ से एक छोटी सी शुरुआत की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो आगे जैसे जैसे और देश विकसित होगा उसी तरह से ऐसी ट्रेनें और लाई जाएंगी। आपको मैं बता दूं कि भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उपक्रम है जो विश्व रेलवे में इसका दूसरा और एशिया में पहला स्थान है। मार्च 2009 के आंकड़ों के अनुसार कुल भारतीय रेलवे लाइन 64,015 किलोमीटर लंबी है। भारत में सर्वप्रथम, आपको मैं बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में बम्बई के थाने के मध्य चली थी। वह दूरी 34 किलोमीटर थी। स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में रेलवे इंजन बनाने का पहला कारखाना चितरंजन में खोला गया। डीजल इंजन वाराणसी में बनते हैं और पेरम्बूर व कपूरथला में सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। देश में 63 जिले ऐसे हैं जहां किसी प्रकार की रेलवे सेवा अभी तक उपलब्ध नहीं है। भाप के आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री भी इसका बता दूं, ताकि आगे चल के आपको जो रिपोर्ट पढ़ेंगे या फिर और भी कोई न्यूज़ आएगी तो आप लोगों के लिए सरल होगा। आपको मैं बता दूं कि भाप के दिनों में लोहा मुख्यतः धातु, जैसे कि आप लोग कई लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर जो बात हो रही थी, आपको मैं बता दूं कि एल्युमिनियम बॉडी, तो कई लोग इस चीज़ से डर जाते क्या ये चीज़ पूरी की पूरी ट्रेन एल्युमिनियम बॉडी से ही बनी है या फिर इसमें कोई और धातु जो है मिक्स किया गया है, क्योंकि एल्युमिनियम बॉडी काफ़ी जो है आप लोगों को पता होगा कि हल्का होता है। और क्या ये इस बॉडी के तहत जो है इसमें कोई मिक्स धातु मिलाया जाता है कि नहीं मिलाया जाता या टोटली उसी तरह रहता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा जो है इस इतिहास में जानकारी दे दूं, ताकि आगे चल के आपको रिपोर्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए।
आपको मैं बता दूं कि भाप के दिनों में लोहा मुख्यतः धातु था। उसके बाद डीजल पावर के आने के बाद स्टील ने लोहे को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही तांबे की मात्रा में वृद्धि हुई और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जैसी हल्की सामग्रियों का इस्तेमाल होने लगा। हालांकि ये हल्की है, लेकिन जब मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जैसे जो सामग्रियां एक साथ मिलाई जाती है तो वो काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। तो स्टील मिश्र धातु सबसे आम है, जैसे कि लोहा, कार्बन, कुछ अन्य धातुओं से बने हैं। स्टील के कई अलग अलग प्रकार हैं जो ताकत, लचीलापन, संरक्षण, प्रतिरोध के मामले में भिन्न है। दुर्घटना के मामले में स्टील टूटेगा नहीं बल्कि कुचल जाएगा, इसलिए विकृत हो जाएगा और पूरी तरह से अखंडता खोए बिना प्रभाव को झेल लेगा। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम के साथ एक मिश्र धातु है जो हवा और पानी के संपर्क में आने पर जंग नहीं खाएगी। इससे जीवन काल बढ़ जाता है और इसका मतलब यह है कि इसे पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अन्य प्रकार के स्टील की तुलना में इसे वेल्ड करना ज़्यादा मुश्किल है। एल्युमिनियम का उपयोग हल्की रेलगाड़ियों के लिए किया जाता है और यह एक्सट्रूजन और जैसी विभिन्न विनिर्माण विधियों को अनुमति देता है, जबकि स्टील बॉडी को आजकल प्रोफाइल और सीट से वेल्ड किया जाता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, ऐसे कुछ तरह से आजकल बन के आती हमारी वंदे भारत जो ट्रेन है। रिपोर्ट के अनुसार जो टेंडर ने, आपको मैं बता दूं कि अपना जो ये टेंडर दिया गया था, वो टेंडर पैनल ने पाया कि कंपनी द्वारा हर ट्रेन के लिए 150.9 करोड़ रुपए की बोली बहुत अधिक थी और उन्हें इसे 140 करोड़ रुपए पर सीमित करने के लिए कहा गया। अल्स्टॉम इंडिया, जो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि यही जो है कंपनी बोली लगाई थी और यहाँ पर इन्होंने 145 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन जो है सेट पर तय करना चाहती थी, जबकि जो है भारतीय रेलवे 150.9 करोड़ रुपए की बोली बहुत अधिक ये बता रहे थे कि ये बहुत बोली जो है ये बहुत अधिक है। तो ये जो है 145 करोड़ रुपए की प्रति ट्रेन सेट करना चाहती थी अल्स्टॉम इंडिया कंपनी जो थी। वहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 30,000 करोड़ रुपए के टेंडर के लिए सबसे कम बोली लगने वाली कंपनी थी और सभी 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का जो लक्ष्य रख रही थी। दूसरी बोलीदाता स्विस निर्माता स्टैंडलर रेल और हैदराबाद स्थित मेधा सर्वो ड्राइव्स के एक समूह ने 170 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन सेट की बोली लगाई थी। एक अधिकारी ने रिपोर्ट में बताया कि एक पहले के अनुबंध में 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों सेट का निर्माण 120 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन सेट की दर से किया गया था। एक अन्य अधिकारी ने यह बताते हुए कहा कि बेहतर कीमत पाने के लिए प्रतियोगिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगले दौर में जो टेंडर कई जो खिलाड़ी को आमंत्रित किया जाएगा, जबकि इस बार केवल 2 ही जो है खिलाड़ी शामिल थे। टेंडर के लिए योग्य होने के लिए पात्रता मानदंड में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधा शामिल है ताकि वे एक प्रोटोटाइप का निर्माण कर सके और सालाना कम से कम 5 ट्रेन सेट असेंबल करने की क्षमता भी रख सके। रिपोर्ट के अनुसार विजेता बोलीदाता के ट्रेन सेटों की डिलीवरी पर 13,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और शेष 17,000 करोड़ रुपए 35 वर्षों में रखरखाव के लिए भुगतान किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 30,000 करोड़ जो है ये आवंटित हुआ था इस टेंडर के लिए और उसमें से 13,000 करोड़ रुपए मिलेंगे ट्रेन सेटों की डिलीवरी पर और 17,000 करोड़ ये 35 वर्षों में धीरे धीरे उनको रखरखाव के लिए भुगतान किया जाएगा। ऐसा जो है रेलवे का जो है प्लान था। आपको मैं बता दूं कि रेलवे में कई थोड़ी सी स्कीमें भी चलाई जाती है जिनसे आम नागरिकों को, अब आप लोग यही सोचेंगे कि इस ट्रेन से रद्द हो, मतलब ये जो टेंडर हुआ है ये रद्द होने का कारण तो हम जान चुके हैं, लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा, हमें क्या नुकसान होगा। तो मैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ें बता दूं कि मेक इन इंडिया रेलवे के उपकरणों और वाहनों का स्वदेशी निर्माण बढ़ाना है। ये जो है आपने पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये चालू किया था। और डिजिटल रेलवे जो टिकट बुकिंग और ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये भी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक डिजिटल जो है हमारे देश को बनाना है, वो कहीं ना कहीं इसमें एक अग्रिम भूमिका निभाता है। क्योंकि आपको पता होगा जब हम कभी एक समय में जब टिकट बुकिंग करने जाते थे तो भारी लाइनों का जो है एक मतलब बहुत से लोग बड़ी लंबी कतार में लगे रहते थे और टिकट लेना एक बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी। हालांकि आज भी जो है हमें टिकट नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर वेटिंग का सिस्टम जो है अभी भी लागू है और जीरो वेटिंग करने का जो लक्ष्य है मैं आपको आगे बताऊँगा कि उसका क्या कारण है जो अभी जीरो वेटिंग जो है नहीं हो पा रहा है। भारतीय रेलवे केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं है
बल्कि यह हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक धारा को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मैं आपको बता दूं कि जीरो वेटिंग लिस्ट जो है ये प्रेजेंट टाइम में इस बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत से ऐसे ये जो अश्वनी जी हैं रेलवे मिनिस्टर, इन्होंने कई बार कहा है कि हम जो है वेटिंग को जो है जीरो वेटिंग लिस्ट ले आएंगे ताकि हर समय जो है कंफर्म टिकट मिल सके। आप लोगों को पता होगा कि हर कोई व्यक्ति आज के टाइम पे जो रेलवे में सफ़र करता है वो कहीं ना कहीं वेटिंग से बहुत परेशान रहता है। आपको अगर कल कहीं जाना होगा तो कंफर्म टिकट आपको बिल्कुल बहुत ही कम चांसेस में मिल सकते हैं, हालांकि आपको वेटिंग का ही जो है आप हमेशा वेटिंग टिकट मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ट्रेन की जो मात्रा है, जो ट्रेन जैसे मान लीजिए किसी एक रूट पे एक ट्रेनें और दो ट्रेनें चलाई जाती है तो उस रूट पे 4-4 5-5 ट्रेन चलाने की जो है योजना बनाई गई है। तो इसी योजना के तहत जो है यहाँ पर 100 ट्रेनें जो है यहाँ पर इनको बनाने के लिए कहा गया था, जो ये जो है यहाँ पर टेंडर रद्द कर दिया गया। अब जब रद्द कर दिया गया तो इसकी समय जो सीमा होगी वो बढ़ जाएगी। तो इस समय सीमा बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं जो वेटिंग लिस्ट का प्रॉब्लम है वो हमारे यात्री जो हैं, जो रेगुलर यहाँ पर रेलवे से यात्रा करते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशानी होगी। और कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने सिस्टम है और पुराने रूल एंड रेगुलेशन है उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से चेंज करने की ज़रूरत है। और इन सबको मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि कई बार जो है हादसे हो जाते हैं और उनमें यात्रियों की जान माल का खतरा भी बन जाता है और कई लोगों की जो है मृत्यु इसमें हो जाती है। तो ये बड़ा बदलाव जो है यहाँ पर कैसे और कब आएगी, ये सब चीज़ें जो है हमारे यात्री, हमारे देश के नागरिक जो है हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं। तो अब इस पर क्या रिपोर्ट आएगी, जैसे ही कोई अपडेटेड रिपोर्ट आती है मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप लोगों का रेलवे पर क्या जो है राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? आपको बताना है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जो है सबसे लंबी रेलवे लाइन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारी स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।